Everyone, very good evening. This side Shashir. Welcome to my YouTube channel Shashir की पाठशाला. So in this video, we will discuss about top 20 previous year questions of teaching methodology of DSSB PRT. तो हम इस वीडियो में DSSB PRT के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर कर रहे हैं. हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है इसकी, तो इसका 4 पार्ट हो चुका है. डेली लगभग 20-20 क्वेश्चंस की एक सीरीज होती है. तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे इधर उधर चीज़ें रिपीट होती हैं. तो लगभग 2000 क्वेश्चन मैं सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, इसको कंप्लीट कराऊंगा. किसी भी DSSB में टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप यहाँ से देख सकते हो. तो चलिए, आज ये हमारा पार्ट 5 है. तो पहला क्वेश्चन है, तो रुकिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको. तो पहला ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के अधिकार को लागू करने में शामिल रही है. तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कौन सी संस्था है जो शिक्षा के अधिकार RTE को लागू करने में शामिल रही है. तो पहला है अभिभावक शिक्षक संघ, जिसको हम PTA बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन. वहीं दूसरा है ग्राम एवं शहरी स्लम भारतीय शिक्षा समिति, जिसको हम VEC बोलते हैं. वहीं बात करें तो तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य द्वारा. तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे. तो इसमें भाई PTA भी शामिल होता है, ग्राम एवं शहरी स्लम स्तरीय शिक्षा समिति भी होती है और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य भी होते हैं. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. जिसके अनुसार आय के वितरण काम के लिए अवसर के वितरण से निर्धारित होता है और श्रम के वितरण से नहीं करता. तो ये भाई एक कॉन्सेप्ट है, दिया गया था किसके अनुसार? तो थ्रू के अनुसार. तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा. थ्रू जहां दिखे आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. निम्न में से कौन सा सामुदायिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि वो सामुदायिक संगठक है, जो कम्युनिटी है उसके लिए महत्वपूर्ण है. तो पहला है रवैया, एक मिनट. तो पहला है इसमें रवैया, दूसरा है कौशल, तीसरा है ज्ञान. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा तथा तीसरा. मतलब पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा. तो इसमें सामुदायिक संगठन में कौन कौन शामिल होते हैं? जो कम्युनिटी कंपोनेंट्स के पार्ट होते हैं. तो भाई रवैया भी होता है, इसमें स्किल भी होती है, ज्ञान भी होता है. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कार्य के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसमें पूछा है कि कार्य से रिलेटेड कौन सा सुमेलित है. तो पहला कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कुम्हार का काम होता है भाई. वहीं दूसरा किसान कृषि गतिविधियां करता है. तो इसका पहला तथा दूसरा दोनों बिल्कुल. कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है और किसान जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है. अब आगे चलते हैं. 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन, देखिए स्कूल मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है, तो कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है? तो पहला है स्कूल की तलाश की निगरानी करें, दूसरा है शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन करना, और तीसरा 2 इसके ऑप्शन दिए हैं. तो भाई स्कूल मैनेजमेंट की जो कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें उसके फंक्शंस क्या हैं? तो पहला है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, स्कूल की तलाश की निगरानी करें. ठीक. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका है? तो इवेल्युएशन से ये क्वेश्चन है. तो पहला है केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, और दूसरा है अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा हो जाएगा भाई. केवल दूसरा क्या है कि अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके माता पिता जो हैं कि अनपढ़ हैं तो वो प्रगति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं. तो अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन? तो कार्य शिक्षा से रिलेटेड पूछा है. तो पहला है गांधी जी वांटेड मैकेनिकल वर्क एज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. तो जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि भाई जो मैकेनिकल वर्क है वो एजुकेशन, हमारी शिक्षा का एक कंपलसरी पार्ट बना दिया जाए. वहीं दूसरा है बुकीज नॉलेज डेवलप्स प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ अ मैन. तो जो बुकिस नॉलेज होती है भाई वो इंसान के अंदर प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देती है या नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. बिल्कुल इसका दोनों हो जाएगा बिल्कुल, कि इसमें गांधी जी चाहते थे कि भाई जो मैकेनिकल वर्क है वो हमारी शिक्षा का एक कंपलसरी पार्ट हो जाए.
और सेकंड है बुक इज नॉलेज डेवलप्स प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ अ मैन, बिल्कुल। तो इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में गैस चेंबर और शमशान से युक्त बड़े केंद्रीय शिविरों में से किस तरह के कैदियों को भेजा जाता था? तो किस तरह के कैदियों से? तो पहले बीमार या कमज़ोर कैदी, दूसरा है शारीरिक रूप से फिट या सक्षम कैदी। तो इसका राइट आंसर केवल पहला हो जाएगा, ए, मतलब जो बीमार या कमज़ोर कैदी होते थे उनको भेजा जाता था। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में कैदी थे जो ट्रस्टी के रूप में काम करते थे, जिनके पास विशेष विशेषाधिकार या प्रसिद्ध कैदी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कैपोस। ठीक, क्या हो जाएगा? कैपोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय, तो एजुकेशन से रिलेटेड जब भी आप प्लानिंग करते हैं एक्टिविटीज़, तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला है रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल होना चाहिए। वहीं दूसरा है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल भाई, मतलब आप खुद से चीज़ों को बोल सकें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विद्यालय समुदाय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो स्कूल कम्युनिटी होती है उससे रिलेटेड पूछा है ये क्वेश्चन। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला इसमें क्या है कि शिक्षक नेता का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो जो शिक्षक नेता का व्यवहार होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। वहीं यह शिक्षक नेता के मूल्यों, विशेषताओं, कौशल तथा कार्यों पर निर्भर है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर पहला तथा दूसरा हो जाएगा कि भाई जो इस स्कूल कम्युनिटी होती है तो उसमें शिक्षक भाई, जो शिक्षक नेता है उसका व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है ये बहुत मैटर करता है। वही यह शिक्षक नेता के मूल्यों, विशेषताओं, कौशल तथा कार्य पर निर्भर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन नेतृत्व कार्य है जो कि लेडवुथ और ड्यूक द्वारा पहचाना गया? तो एक साइकोलॉजिस्ट थे लेडवुथ और ड्यूक, तो कौन सा कार्य उनके द्वारा पहचाना गया था? तो पहला है कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल वन परिवर्तनकारी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है संबंध उन लोगों को लाभान्वित करे जिनका नेता प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है पारस्परिक प्रभाव, नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और उनसे प्रभावित होता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई दूसरा हो जाएगा। दूसरा इसका राइट आंसर है कि पारस्परिक प्रभाव जो होता है, नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। ठीक, लीडरशिप से ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से संस्था के लिए किस प्रक्रिया में लक्ष्य स्थापित तथा प्राप्त किए जाते हैं? तो भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग जो इसके कार्य होते हैं, तो इसका लक्ष्य स्थापित करना, कैसे लक्ष्य इसके प्राप्त किए जा सकते हैं? तो सीधा से इसका राइट आंसर है भाई किसी चीज़ का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो सारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। कलाजथस एक सामुदायिक पहल है जिसे किस राज्यों में मनाया जाता है? तो भाई कलाजथस एक सामुदायिक पहल है, कम्युनिटी एक स्टेप है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में भी मनाया जाता है और बिहार में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कलाजथस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। भारत में SSA के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? तो SS के तहत, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी, जिसको हम BRC बोलते हैं, ये भी। वहीं क्लस्टर, ठीक है, CSC केंद्र होते हैं जी, ठीक है। तो ये भी क्या है, किसके द्वारा? SSA के द्वारा क्या है, निकाय हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्थापित किए गए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सही मायने में शिक्षा क्या है भाई? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सही मायने में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो क्या है? तो पहला इसका ऑप्शन है व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करना। बिल्कुल भाई, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप परिपक्व हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो और आप स्वतंत्र होकर रहते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए, तो ये क्वेश्चन इसका राइट है। बिल्कुल प्यार और आपके अंदर अच्छाई भी आती है अगर आपके पास एजुकेशन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वस्थ विद्यालय का वातावरण। बिल्कुल, तो जो स्कूल के कर्मी होते हैं भाई, उनके स्वास्थ्य को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, स्कूल के जो क्लासेस वगैरह हैं, स्कूल के रूम्स वगैरह हैं, वो बहुत क्लीन होने चाहिए। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 में है कि समन्वय गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण को पूरी करती हैं। तो जो परियोजना है भाई, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, जिसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट के समन्वित गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक भागीदारी उनकी राज्य सरकार की पहल के साथ सही ढंग से मेल खाती है? तो जो सामुदायिक, देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में। तो मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2021, असम बाल मित्र केंद्र, बिहार शाला प्रवेश उत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तथा चौथा। पहला तथा चौथा, पहला चौथा क्या है भाई कि जो MP है यहाँ पे जन शिक्षा अधिनियम 2002 में आया था, और चौथा है गुजरात, जहाँ पे राखी, सहयोगिनी और आंगनबाड़ियों की समितियाँ होती हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर के लगभग 2000 क्वेश्चंस में कराऊंगा ऐसे ही। अभी तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी जो पार्ट B वाला सेक्शन है, आप उसमें पूरे मार्क्स पा सकते हो अगर अंत तक यहाँ पे बने रहें। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप तक ऐसे वीडियोस मैं डेली लाता रहूँगा। तो डेली ये क्लास आपको शाम को मिलेगी या तो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी, और इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो आपको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। बाकी जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।